जी जनाब अब्दुल मजीद साहब, आज इस प्रेस मीट का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो कल शाम में कर्नाटका का बीजेपी हुकूमत का जो कैबिनेट मीटिंग में जो 1992 से अब तक मुसलमानों के लिए जो 4% रिजर्वेशन था 2B में, उसको विथड्रॉ किया गया है। यानी आइंदा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है 2B में, बैकवर्ड क्लास में। तो इसको मजम्मत करते हुए ये एक बहुत बड़ा एक जुल्म, नाइंसाफ, एक हिस्टोरिक नाइंसाफ बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के ऊपर किया है। पर्पसफुली इसको किया गया है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तमाम लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, तमाम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक रिजर्वेशन जो कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और जो कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, इनको ही रिजर्वेशन देना बोलकर बहुत वेरी क्लियर है। कभी भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड के बारे में बताया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया जिस कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है इनको ही रिजर्वेशन देना है। और बहुत सारे जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेट का जजमेंट में यह बताया गया कि एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने में उसका एक सही स्टडी होना चाहिए, एक कमीशन बिठाना चाहिए, वो कमीशन का रिकमेंडेशन का मुताबिक देना चाहिए। तो इसमें अगर ऐसा हम देखेंगे तो सबसे पहले जो कमीशन है रिजर्वेशन के बारे में 1953 का काका कालेलकर कमीशन, इस कमीशन ने उस टाइम में जो 4 ये बताया था, मानदंड जो बताया था, इसमें क्या है, एक सोसाइटी में उनको नीचा देखना, एजुकेशन में बैकवर्ड रहना और गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम रहना और इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल में कम रहना, ये 4 जो कैटेगरी बनाया था उसमें मुसलमान को इक्वल होता है। तो उसके बाद जो मंडल आयोग आया, बहुत बड़ा एक इंकलाब लाया था मंडल आयोग, मंडल कमीशन। वो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन में ये बताया कि 80% मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड में है। तो वैसा आप देखेंगे तो कर्नाटका स्टेट में 1956 में वेंकट स्वामी आयोग आया, 1960 में नागनगौड़ा कमीशन, 1975 में हावनूर कमीशन, 1991 में चिन्नप्पा कमीशन। ये तमाम जो भी कमीशन है मुसलमानों को 100% ये लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है बताया। वैसे आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सत्यनाथन कमीशन, 1985 में अंबाशंकर कमीशन, केरला में 1965 में कुमारपल्ली कमीशन, 1985 में नारायण पिल्ले कमीशन और गुजरात में 1976 का AR बख्शी कमीशन, मध्य प्रदेश का 1973 में महाजन कमीशन, ये तमाम कमीशन भी, और 1985 में हसनाई कमीशन, इतने जो भी कमीशन में बताया, तमाम कमीशन ने यह बताया मुस्लिम कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो रिजर्वेशन देने के लिए फिट है एक कम्युनिटी। और उसके बाद जो 2002 में राजेंद्र सच्चार कमीशन जो रिपोर्ट दिया है, वेरी क्लियर, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी क्या हालात में है, तमाम चीजें बताए। तो उसमें वेरी क्लियरली बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी दलित से भी पीछे है और इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद जो राजेंद्र सच्चार कमीशन के बाद जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, एक्सक्लूसिवली मुसलमानों का
रिजर्वेशन के बारे में रंगनाथ मिश्रा कमीशन वेरी क्लियरली बताया, माइनॉरिटीज के लिए 10% कमीशन यानी रिजर्वेशन देना चाहिए, माइनॉरिटीज के लिए 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। उसमें एक्सक्लूसिवली मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन देना चाहिए। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन रेकमेंड किया कांग्रेस का हुकूमत का टाइम में। उसके बाद और एक रिकमेंडेशन किया रंगनाथ मिश्रा कमीशन, क्या किया, अगर आपको 50% एबो रिजर्वेशन को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिटेशन है वैसा रहा, तो ऑलरेडी सेंट्रल में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, उस 27% में 6% मुसलमानों को लिए दियो बोलकर रंगनाथ मिश्रा रेकमेंड करता है। ये तमाम रिकमेंडेशन का बावजूद भी ये सब हमारा रिजर्वेशन सेंट्रल में अभी तक नहीं है, सेंट्रल हुकूमत में। स्टेट में 1992 को जो 4% था वो 30 साल के बाद अब निकाला गया। हालांकि 4% कमी है क्योंकि 15% आबादी रहने वाला ज्यादा रहना था, केरला में 12% है, तो उसके बावजूद भी इसको निकाला गया। इसको निकाल के 2% वकलिगा को, 2% लिंगायत को दिया गया है। मैं इनको अपील करता हूं सुतूर श्री जो और वकलिगा का निर्मलानंद श्री को इसमें इंटरव्यू होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों के उसमें निकाल कर ये जो दे रहे हैं, इसमें इंटरव्यू करना है। और हम हुकूमत से ये मांग करते हैं इमीडिएटली इसको रिव्यू करना है। ये बहुत बड़ा एक जुल्म, नाइंसाफी, एक हिस्टोरिक नाइंसाफी होकर है। दूसरा, हम जितने भी कांग्रेस का और जेडीएस का वक्कलिगा और लिंगायत का एमएलए का एस्पिरेंट है, तो इसका ऊपर आपका स्टैंड आप क्लियर करना चाहिए, क्या स्टैंड है, क्योंकि बिना मुसलमान के वोट में नहीं जीत सकता ये लोग, तो इसमें आपका स्टैंड आप लोग क्लियर करना चाहिए। दूसरा, मैं तमाम सामाजिक पॉलिटिकल तंजीम, तमाम लोगों को अपील करता हूं, इसमें बहुत बड़ा एक एहतिजाज होना चाहिए, सब एक होकर इसको लड़ना चाहिए। इंशाल्लाह एसटीपीआई इसके ऊपर लीगल कार्यवाही भी करेगी और सामाजिक और पॉलिटिकल एहतिजाज भी करेगी। तो एक बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है। आपका माध्यम से जो बीजेपी में रहने वाले मुस्लिम लीडर्स और कारकुन जितने भी बीजेपी में काम करते हैं, आंख खोलो, टाइम आ गया। इतना बड़ा हिस्टोरिकल धोखा, नाइंसाफी होकर है आपका बीजेपी से, कम से कम अब तो आप लोग इसको इस्तीफा देके बाहर आना चाहिए। जितने भी बीजेपी में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी, और आपका माध्यम से तमाम जो भी सोशल जस्टिस का फेवर में है, ये जो जुल्म में नाइंसाफी होकर है, इसका खिलाफ तमाम लोगों में भी आवाज उठाना चाहिए। सर, जिस तरह इंतखाबात करीब आते हैं, उसके उसी वक्त जो है, इस तरह मुसलमानों को नजरअंदाज करना, इस तरह के जो है बातें सामने आना, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कमजोर करने की बात 100% मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों को एक खौफ में डालना, मुसलमानों को एक सेकंड ग्रेड का सिटीजन जैसा देखना, यही है बीजेपी का जो प्लान, यही है, दूसरा कुछ नहीं है। इतना जुल्म, इतना नाइंसाफी, एक हिस्टोरिकल नाइंसाफी जो हुआ है, धोखा हुआ है, ये इतना ही है। एवरी टाइम मुसलमानों को ऐसा जुल्म और नाइंसाफी करना, ये एक एजेंडा, पार्ट ऑफ द एजेंडा है, ये हम लोग समझना है। आपकी तरफ से पहली आवाज आपने उठाई है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे जो भी सेकुलर हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो भी इसके खिलाफ? जरूर, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का फेवर में है, सोशल जस्टिस का जो भी फेवर में है, ये तमाम लोग हम आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल नाइंसाफी है, धोखा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक सबसे ज्यादा अगर किसी को रिजर्वेशन को एलिजिबल होता है मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि सबसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, इनको मिलना चाहिए।